सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि कृष्ण जी आए होंगे, हमें क्या पता, साहिब आए होंगे, हमें क्या पता, किसने लिखा ये ज्ञान, किसने कही गीता, हमें क्या पता। कहते हैं ना ये भी। अब आप अपने आप से पूछ के बताओ, आपको अपना पता है? अगर जी हाँ, अपना तो पता है। अपने बाप का पता है? जी हाँ, अपने बाप का पता है। बाप के बाप का पता है? दादे का पता है? किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। अब परदादे का पता है, और परदादे के बाप का पता है, और उसके बाप का पता है। वो था कि नहीं था? था तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं था। कह देगा कोई कि नहीं था? अगर वो नहीं था तो तू कहां से आया भाई? अपना पहचान बतावा। फिर तेरा बापू कहां से आया, उसका बाप कहां से आया, और उसका बाप कहां से आया? यानी कि परमात्मा का अस्तित्व आप खत्म नहीं कर सकते। तो आप मानो, फिर जान भी जाओगे। पहले मानना तो सीखो। हम मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं ना, कोई थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं? पहले माना ए की वैल्यू 1, फिर क्या करती है? फार्मूलेज लगाते हैं, उसके बीच में फार्मूले आते हैं ना हमारे सामने, और फिर एंड में रिजल्ट क्या आता है? हैंस प्रूफ। जब सब लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, और ऊपर वाले कितने हैं? परमात्मा तो एक है। कोई कहता है परमात्मा 20, 25, 50, 100, 150, 200, 500, 1000 हैं। हाँ, परमात्मा को ये जरूर कहा जा सकता है, परमात्मा अनंत है। परमात्मा को एक भी कहते हैं हम, और वो एक ही अनंत है। ये नहीं कहते वो एक, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, नहीं ना। वो अनंत है, इसीलिए हम सब में मौजूद है। और वो अथाह है, अगम है, इसीलिए हम सब उसे पा नहीं सकते, उसका वार पार नहीं पा सकते। वो एक होने के बाद हम सब में कैसे मौजूद है? यही तो है कलाकारी उसकी, कि हम समुंदर की जैसे बूंदे हैं, और सभी समुंदर की बूंद मिला दिया जाए तभी तो समुंदर है। ऐसे है वो परमात्मा, मगर हम समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कहा होगा कभी किसी ने, बोला होगा कभी किसी ने। अरे वो किसी ने ऐसे ही नहीं बोला, वो हमारे लिए बोला है, हमें समझना है। क्योंकि हम इस आवागमन के चक्रव्यूह में पड़े हैं, हम जन्म मरण के बंधन में पड़े हैं, और हमें ही यहां से छूटना भी है। यदि आज भी हम नहीं जगे, हम नहीं छूटे, तो हम बंधनों में ही बंध के रह जाएंगे। रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? तो इसीलिए ही साहिब अब समझाते हैं, कहते हैं क्या गाऊं, क्या गा के बताऊं, और क्या लिख के बताऊं। क्या गावे क्या लिख बतलावे, क्या भर में संसार। कहते हैं मैं क्या क्या लिख के बताऊं, और क्या क्या तो मैं गा के बताऊं। ये सारा का सारा संसार कितना भ्रमित हो चुका है, कि क्या भ्रम चुका है ये संसार, कैसे इसको बाहर निकालूं। कहते हैं जो तुम संध्या तर्पण करते हो, करते हैं ना हम, सुबह सूरज को पानी देते हैं और शाम को संध्या तर्पण करते हैं, लोग करते हैं ना। कहते हैं क्या होता है उसके करने से? क्या संध्या तर्पण के कीन्हे, उसको करने से भी लाभ क्या होना है? जब तक सत्य नहीं विचारा, जब तक आप सत्य को ही नहीं जानते, तब तक आप जो भी कुछ कर रहे हो आपको कर्मों के बंधनों में ही तो बांध रहा है। आजाद तो कहीं नहीं हो रहे। अभी तक ये भी नहीं पता कि पाप कर्म कैसे कर रहे हैं, पुण्य कर्म कैसे कर रहे हैं, कहाँ बंध रहे हैं, कैसे बंध रहे हैं। अब एटलीस्ट इतना तो पता है कि नेगेटिव विचार सारे पाप कर्म हैं,
पॉजिटिविटी पुण्य कर्म है, बट हमने ना ही पाप कर्म इकट्ठे करने ना ही पुण्य कर्म, हमने तो आनंदमयी अवस्था में रहना है ना। परमात्मा से मिलन करने के लिए क्या करना है? उस अवस्था में रहना है जहां पर हम ना ही तो किसी के भी बारे में पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। तब एकदम न्यूट्रल, एकदम शांत। जैसे हम गेम खेलते थे ना पहले, पलकों वाला, कि पलक झपकी तो आउट। तब हमारा कंसंट्रेशन कहाँ होता था? बस सामने वालों की आंखों में, है ना। तब कोई विचार, कोई हलचल कुछ नहीं होती थी ना। और जिसके अंदर में हलचल हुई उसी की पलक झपक जाती है। जब तक जिसके अंदर में हलचल नहीं होगी ना, उसकी पलकें नहीं झपकेंगी। है क्या नहीं? जैसे ही कुछ सोचा नहीं, चप 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 होनी शुरू हुई नहीं। ऐसा होता है। तो कहते हैं क्या बताऊं मैं, क्या क्या करते हो तुम सब जने। कह रहे किस किस को कैसे हटाऊं। इस दुनिया में तो इतना पाखंड का पसारा है। साहिब कहते हैं मैं जगा जगा के थक गया लोगों को, मगर लोग जगे नहीं। कितने संत आ चुके साहिब के बाद, हम तब भी जगे नहीं जगे ना। इतना सब कुछ देख लिया हमने, रामायण देख ली, महाभारत देख ली, फिर भी हम जगे नहीं। क्या किया था दुर्योधन ने? केवल बुराई का संग। क्या किया था कंस ने? बुराई का संग। क्या किया था रावण ने? बुराई का संग। और आज हम क्या कर रहे थे अब तक, जब तक सत्य के संग में नहीं जुड़े थे? बुराई का ही संग कर रहे थे ना। भले ही उतने ज्यादा लेवल पे नहीं कर रहे थे, छोटे लेवल पे कर रहे थे, कर तो वो ही रहे थे ना, बुराई का संग। और बुराई का संग करते करते भी हमने जितनी भी आज तक तमाम चीजों का संग किया हुआ था, वो हमारे अंदर से क्या नहीं मिटा पा रही थी? हमारी बुराइयां नहीं मिटा पा रही थी ना। और जैसे ही हमने सत्य का संग किया तो क्या होने लग गया? सहज में ही हमारी बुराइयां हटने लग गई, कम होने लगी। हम में क्या आने लग गई? अच्छाई आने लग गई। हमें क्या आने लग गया? ठहराव आने लग गया। हमें क्या आने लग गया? दूसरों के प्रति प्रेम आने लग गया, स्नेह आने लग गया। हम खुद कैसे रहने लग गए? अब शांत रहने लग गए। क्या हो गया ऐसा? आप लोहा थे, यहां से चुंबक आ गई सत्य की, टच हो गया और क्या होने लग गया? चुंबकीय गुण प्रवाहित होने शुरू हो गए। और जिस दिन पूरे चुंबक बन जाओगे तो फिर किसी लोहे को टच करोगे तो वो भी चुंबकीय गुणों से प्रभावित होने लग जाएगा। सामने वाले की दृष्टि में गुण दोष नहीं होते, दोष हमारी दृष्टि में होते हैं। मैंने कहा क्या देखा होगा ना महात्मा बुद्ध ने उंगली माल डाकू में, कि उसको संती बना दिया। और उससे पहले जितने भी लोग उंगली माल डाकू से मिले तब तक उसे क्या कहते रहे? डाकू है, उसके एरिया में नहीं जाना, खतरनाक है, वो तो पता नहीं क्या क्या आतंक मचाता है, लोगों को मार देता है, लूट लेता है, उनकी मारने के बाद उंगलियां तक भी काट लेता है। था ना ऐसा ही? वो लोग तो डरते थे, उसके पास जाते भी नहीं थे। और महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्या देखा उसमें कि उसको संती बना दिया? कैसी दृष्टि होगी ना महात्मा बुद्ध जी की। इसीलिए कहा जाता है संत की अगर हम पे दृष्टि मात्र भी पड़ती है ना तो भी हम बदल जाते हैं।
संतों में इतनी विशेषताएं होती हैं। संतों का संग मात्र करने से, एक दृष्टि मात्र से कितना फर्क मिलता है कि उंगली माल जैसे को संत बना देता है। उनकी बातों से उंगली माल प्रभावित कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने उसमें कभी मारने वाले को देखा ही नहीं। यदि वो भी मारने वाले को देखते तो क्या होता? उनको भी डर लगता कि नहीं लगता? संत जन तो मौत का इंतजार करते हैं, बड़े आराम से पूछते हैं, ए मौत रानी कब आएगी, कि तू आए तो मेरा मिलन मेरे प्रभु से जल्दी हो। और वहीं संसार के जितने भी लोग हैं वो क्या कहते हैं? हमारे घर ना आइयो मौत रानी, पड़ोसियों के चली जाइयो, उनके बुढ़ा बीमार पड़ा है, वो उसने ले जियो, हमने क्या करेगी ले जाकर, हमने तो ये कमाना है संसार, है ना? कौन चाहता है हमारे घर मौत आए? कोई चाहता है? नहीं चाहता ना। और संत जन तो कहते हैं आजा, मैं तो वेट कर रहा हूं, तू जब आएगी ना, तेरे आने के बाद मेरा हरि मिलन हो जाएगा। है ना कमाल की बात? हम कैसे चाहते हैं, संत जन कैसे चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है संतों की गति जगत से न्यारी होती है। साहिब इसीलिए तो कह रहे मैं क्या समझाऊं, मैं तो कुछ और कहता हूं, ये कुछ और मानते हैं, कुछ और समझते हैं। इनको बिल्कुल उल्टा करना है। अब सर ऊपर हो गया हमारा और टांग नीचे हो गई। जब हम उल्टे थे ना, जब टांग ऊपर थी और सर नीचे था, तब हम सुनते थे साहिब की, तब तुम कहते थे हे साहिब गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भक्ति करेंगे तेरी, है ना?